हाँ जी, आइए क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन बोला है टू नंबर्स आर सिलेक्टेड, टू नंबर्स आर सिलेक्टेड। देखिए क्वेश्चन देखिए, टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम from the integer 1 to 9। दो नंबर सिलेक्ट किए गए रैंडमली फ्रॉम द इंटीजर 1 to 9। if the sum is even, if the sum is even, find the probability, find the probability that both the numbers, that both the numbers are odd। ये है क्वेश्चन। हाँ भाई आइडिया दो कैसे करेंगे। हाँ तो सिंपल बना, अगर एक क्वेश्चन का मतलब तो बता दो पहले। एक नंबर इंटीजर में दो नंबर सिलेक्ट करें, दो नंबर सिलेक्टेड और जिनके करनी बाकी जो उनका सम है ना और उन दोनों का सम आएगा इवन बाबू और निकलाओ इवन नीचे और if the sum is even, बताओ दोनों probability बताइए that both the numbers are odd। मतलब सम इवन है और नंबर और नंबर तीन है, ठीक है एक गिवन है वहाँ, एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब तुम ये बात बताओ, 1 से लेके 9 तक दो नंबर सिलेक्ट करने हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं? एक तीन पाँच तीन एक पाँच एक छः नाम करो भैया, पहले और आ गया कर लो, फिर तीन की गेम कर लो, फिर पाँच आ जाएगा, सात इवन और इवन चाहिए फाइंड द प्रोडक्ट दैट बोथ नंबर आर ऑड। अच्छा सात एक ठीक है, समझ गया मैं। 1 से लेके 9 तक नंबर्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इनमें से सिलेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब है रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात हो रही है, रिपीट नहीं होगा नंबर। अच्छा ठीक है, जैसे 5 1 1 5। हाँ जी, अब देख लेते हैं। जैसे मान लो दो नंबर सिलेक्ट करने हैं रैंडमली, तो कितने तरीके से कर सकते हैं इस काम को? कितने तरीके से कर सकते हो? तो मैं 9 में से कोई दो नंबर सिलेक्ट करने हैं। अरे याद करो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यार, वो 9C1 9C2 9C2 ओहो यही तो है टोटल तरीके। 9 में से कोई दो नंबर सिलेक्ट करने हैं, आपने कर लिए 9 में से दो नंबर सिलेक्ट, 9C2। हाँ ऐसे तो बावड़े हो जाओगे तुम करते करते। अगर बिल्कुल ही भाई नहीं है तो देहाती तरीके समझाओ, तो लो या एक को सेट करो। कितने तरीके से कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 1 2। अच्छा इसमें स्वाति रिपीटेशन है कि नहीं है? ऐसा कुछ लिखा है इसमें कुछ आगे? भैया एक बात बताऊं, हाँ जी, हमें ऐसे करना पड़ेगा एक दो ध्यान से और कोड कुछ सिस्टम है। स्वाति आवाज आ रही है? भैया आगे कुछ नहीं है, इतना ही क्वेश्चन। इतना ही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हाँ भैया आ रही है। ठीक है। तो देखो भाई, 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ, बोलो। ऐसे भी तो देखना कि नंबर ऑड ही होने चाहिए, तो खाली ऑड मैं सिर्फ सैंपल स्पेस बना रहा हूँ, बना रहे हैं। मैं सिर्फ सैंपल स्पेस बना रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा कुछ। अच्छा ठीक है, 1 के साथ 6, 1 के साथ 7, 1 के साथ 8, 1 के साथ 9। ऐसे 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, तुम क्या रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए? अब उसमें से वही चीज पूछ रहा था ना कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं, तो उस पर कोई आइडिया नहीं दे रही है कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं। तो अगर कोई बात नहीं हुई है तो ठीक है भाई, रिपीटेशन अलाउड करके करेंगे काम। 2 3
2 4, ठीक है। ऐसे करते हुए आपके पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ऐसे 3 के भी आ जाएंगे, 3 1 3 2 3 3, ऐसे 4 के आ जाएंगे, 4 1 4 2 4 3, ऐसे 5 के, ऐसे 6 के, ऐसे 7 के, 8 के और ऐसे 9। सही है। अच्छा कितने आउटकम होंगे टोटल? 81। कितने आउटकम होंगे? 81। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अच्छा जी, इफ द सम इज इवन, ये गिवन है आपको, तो ए इवेंट सेट कर लेता हूँ, ठीक है, और बी इवेंट सेट कर लेता हूँ। ए इवेंट हम जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालते थे, बी हम वो मानते थे जो गिवन है। तो सम इज इवन, सम कैसा है? इवन। और ए बोथ आर ऑड। अब तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, स्वाति समझ में आ रहा? तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, भैया ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों के दोनों ऑड भी हों और सम जो है वो इवन हो। तो भाई ये रहा, भैया ऑड भी होगा। अच्छा ठीक। ऑड हो और सम इवन आता। वैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ऑड प्लस ऑड ऑलवेज गिव यू इवन। यस 1 + 1 ऑलवेज गिव यू इवन, 6, ठीक है। 10। आप एक लाइन में सेट कर लीजिए। भैया गलत कह रहा था, 7 और 3 10। अच्छा हाँ मैं तो इवन ही तो भैया 10 इवन जब वो और सुनी और ही रह गए, ठीक है, क्लियर है? ऐसे इसमें होंगे। अरे इधर देखो यार, अरे ये तो ज्योतिष का नाम है, रिंकी नहीं सोचा। ठीक है। यहाँ पर 2 5 सबके आउटकम बनाने की जरूरत नहीं है। 2 और 2, मैं ऑड से स्टार्ट होने वाले नंबरों की बात कर रहा हूँ, उनकी लाइन अलग बनेगी, इवन वाली अलग बनेगी। तो ऑड में कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, मतलब ऐसे आपके पास कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5, तो एक में आपके पास 5 है, ऐसी 5 लाइन है, 25। इवन वालों में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि उसमें दोनों के दोनों इवन नहीं है, दोनों के दोनों ऑड नहीं है, और हमें उसने बोला ऑड चाहिए। स्वाति क्लियर हुआ? ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, आप इसका जो हाँ इंटरसेक्शन भैया। लिखेंगे वो हो जाएगा 25 अपॉन में 81, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब सम इज इवन। तो सम इवन होना चाहिए। तो ये गौर कर लेते हैं इस पर। तो भाई देखो, हम जो अभी ये वाले जो कर रहे हैं ये आएंगे, ठीक है, इनको और देख लेते हैं। तो 25 तो है ही, इनको और देख लो, उसी हिसाब से वाले भी सेट हो जाएंगे। तो जैसे ये हो गया 1 2 3 4, 4 इस में बनेंगे, तो 4 ही इसके बनेंगे। तो 1 2 3 4, 4 लाइन है, 25 + 16 41, तो 41 अपॉन में 81, 81 से 81 काट लेंगे आप, तो 25 अपॉन में, वैसे है ना लेंथ में, ठीक है। समझना? 9C2 वाला भैया आंसर वो आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, आंसर कितना आ रहा है? गाइस प्लीज शट योर माउथ। हाँ जी, 5/8 आंसर 5/8 है। ओके, अगर आंसर 5/8 है मतलब उसमें रेपुटेशन जिसकी मैं बात कर रहा था नहीं किया उसने, जो मैं चीज पहले छेड़ा, सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द इंटीजर्स 1 through 9। एक काम करो, फिर सुनो, रुक जाओ। इसका मतलब इसमें रिपीटेशंस नहीं है, 1 से 9 के बीच में नंबर उठाने सेम नहीं हो सकते। भैया कहां वाले 9 माइनस कर दो इसमें से। हां 81 में से 9 माइनस कर दो, टोटल पे भी तो फर्क पड़ेगा। हां तो 81 माइनस 9 ऐसा क्या भैया, ये 5 5 चलन गया, 81 में 9 72। रुको अबे रुक जाओ, सुनो,
आप एक काम करना, उसने ये चीज बोली है क्योंकि ना मेरे को तो एक डाउट में इसलिए बन गया ये क्वेश्चन, क्योंकि ना 2 numbers आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द इंटीजर 1 to 9। मतलब ये प्रॉपर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट सही है, एक एक काटने का अपना हिसाब किताब सही है ये मैंने किया। ठीक है, एक बार स्वाति एक काम करना, आप ना इस क्वेश्चन को मतलब इन नंबर्स को एलिमिनेट करके ट्राई करना एक ये बार। एक से नंबर 2 बार थोड़ी उठा सकते हैं हम। नहीं, एक में से नंबर उठा नहीं रहे, सिलेक्ट कर रहे हैं खाली, चांस है कि सेम नंबर अपीयर हो सकता है। ठीक है, 2 numbers आर सिलेक्टेड फ्रॉम, अब यही तो एक बात बार है। तो उठ सकता है, मतलब एक उठा लिया तो दोबारा थोड़ी उठा सकते हैं उसको। अब इसमें बात यहाँ पर यही तो फंस रही है, इसमें रिप्लेसमेंट है कि रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ज़्यादा मीनिंगफुल, देखो बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो ऐसे नहीं आते, उसमें मीनिंगफुल बात होती है सीधी। इसमें क्या है, तो कंफ्यूज करने के लिए है, उसमें बात आपको बोलेगा वो कि रिप्लेसमेंट है कि रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार करिए इसमें से कि 1 1 2 2 3 3 वाले को एलिमिनेट करके देखिए, फिर आंसर मैच करिए। बट सुन लो इधर मेरी बात, बट अगर क्वेश्चन अगर ऐसा अगर बोर्ड में आएगा तो आपने ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया। ठीक है, क्योंकि हाँ सुन मेरी बात, क्योंकि रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है ये बात बोली जाती है। जब रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं होती ना तो इस बात को बोलता है वो कि रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है। जब कुछ मेंशनिंग नहीं होती है तो इसका मतलब रिप्लेसमेंट अलाउड है, ये होता है तरीका। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार उसको वैसे चेक करना आप लोग, ठीक है, आप लोग ट्राई करना। हाँ 9C2 वाला वो है कि 9 में से 2 सिलेक्ट कर लिए हैं। हाँ फैक्टोरियल वाले तो ठीक है। अरे यार NCR का क्या होता है, ओके चलिए अगला ध्यान दीजिए, अगली एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अगली थ्योरम क्या आपके पास, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का जो बेसिक है वो ये है कि आपको ना, अच्छा कैसे पता चलेगा कि कब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगा, ये आपको ऐसे पता चलेगा कि एक साथ हम 2-3 इवेंट करवाने की कोशिश करेंगे। एक साथ हम चाहेंगे ये भी हो जाए और ये भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाते हैं जब हमें 2-3 इवेंट एक साथ करवाने होते हैं। मैं आपको क्वेश्चन के टाइप से पता चल जाएगा तुम्हें, देखना मैं क्वेश्चन कहूंगा तो बाद में आप क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला सुन लो क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, तो फॉर्मूला उसी से जनरेट हुआ है। तो A इंटरसेक्शन B, अगर मान लो दोनों इवेंट एक साथ कराने तो इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ B जब A हो चुका है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 इंटरसेक्शन E3 करवाना है, तीनों करवाने हैं मुझे इवेंट, तो ऐसे केस में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे। सॉल्व करने का तरीका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 करिए पहले, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कब, जब E1 हो चुका है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कब, जब E1 और E2 दोनों हो चुके हैं। देखो ये जो नीचे लिख रहा हूं ना मैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये दोनों इवेंट हो चुके हैं। अब सुन लो, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ बात को, फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें 2-3 बातें उठ के आएंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट, ये भी फर्क है। देखिए पहले मतलब E1 हो चुका है तब मैं E2 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास 5 ब्लैक बॉल हैं और रेड बॉल है 3। अब मैंने इसमें से एक बॉल निकाली और वो रेड निकली है, वो क्या निकली है, रेड। लेकिन वो बॉल मैंने देखी और मैंने वापस इसमें ही डाल दी, मैंने वो देखी और वापस में डाल दी, और मैं दोबारा रेड बॉल निकालना चाहता हूँ। तो मुझे बात होता ना, पहली बार जब रेड बॉल निकाली थी तो प्रोबेबिलिटी क्या थी, पहली बार रेड बॉल निकाली थी, और अब जब दूसरी बार निकाल रहा हूँ तब कितनी है,
तो इसका मतलब मेरे पहले वाले इवेंट से दूसरे वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। क्या पड़ा? भैया बॉल अगर वापस नहीं डालते तो नहीं डालते तो पड़ता ना, तो फिलहाल तो नहीं पड़ा, अभी तो नहीं पड़ा ना। तो यहाँ पर दो तरीके के इवेंट बनते हैं, डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट। कौन सा है? डिपेंडेंट ये वाला जो मैंने बताया ये इंडिपेंडेंट है, पहले वाले इवेंट का दूसरे वाले इवेंट पे कोई फर्क नहीं है। बेशक होता रहे, कोई क्या फर्क पड़ता है, 1000 बार देखो रेड बॉल निकाल के उसमें से, लेकिन दोबारा रेड बॉल निकालने की या ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर रिप्लेसमेंट नहीं होती, तो मैंने एक बार रेड बॉल निकाल ली, तो दूसरी बार जब मैं निकालता तो ये होती 2/7, तो प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ गया। ऐसे इवेंट कहलाते हैं डिपेंडेंट इवेंट। जैसे गगन नहीं आता तो सिकंदर का मन नहीं करता पढ़ने का, ये कैसा इवेंट है? डिपेंडेंट। गगन नहीं आता तो लक्षिता को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट। बात समझ में आ रही है? डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब है किसी एक इवेंट के होने से दूसरे वाले इवेंट पर अगर फर्क पड़ रहा है तो वो डिपेंडेंट इवेंट क्या कहते हैं उसको, निर्भर करता है। आत्मनिर्भर होता है इंडिपेंडेंट। आजकल मोदी जी कह नहीं रहे आत्मनिर्भर भारत बनाओ, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ऐसे केस में मतलब ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में काम आएंगे आपको। अच्छा, अब प्रूफ कैसे करते हैं कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? ये भी एक केस है। देखो, अगर आपको दो इवेंट को, मान लो एक ए इवेंट है एक बी इवेंट है, अगर मुझे इस बात को शो करना है कि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, कैसे हैं? इंडिपेंडेंट, तो इनकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों इवेंटों को एक साथ करने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा सिर्फ, क्योंकि ए इवेंट के होने का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भैया एक बार इसे पीछे वाले भैया जिस कंडीशन में फॉर्मूला अलग हो नहीं लिख देते हैं भैया, एक मिनट रुक जाओ भैया, एक मिनट ना वो देखो बस मुझे एक बार थोड़ा सा इसको पॉइंट को क्लियर कर, उसके बाद मैं तेरी बात। हाँ बोलो। और जैसे ये आपने बाद में लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1 है, तो E2 इंटरसेक्शन E1 ये वाला, हाँ ये निकालने का, हाँ नहीं, जो पहले जो पहली वाली एक्सरसाइज थी वो कंडीशन प्रोबेबिलिटी जो थी वो अलग चीज है। यहाँ पर इस चीज को निकालने को आप डायरेक्ट निकालोगे। अब उस फॉर्मूले के थ्रू नहीं, मतलब इसको फॉर्मूला मत बनाने की कोशिश करो। प्रोबेबिलिटी, हाँ मैं वो इस चीज क्लियर कर रहा हूँ ना, E2 इंटरसेक्शन E1 अपॉन में E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फिर E1 से E1 कट गया, फिर ये चीज इसी के इक्वल आ गई। ये मत करो, ये अलग चीज है। ये आप डायरेक्ट निकालेंगे, E1 का प्रभाव पड़ जाएगा। मैं वही चीज तो कह रहा हूँ, ये जो नीचे जो बात लिखी है ना, इसका मैथमेटिकली मतलब सिर्फ इतना है कि E1 हो चुका है, अब उस E1 के होने के बाद E2 के होने की प्रोबेबिलिटी आपने लिखनी है E2 अपॉन E1 की जगह। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तुम्हें आइडिया आएगा भाई। जिस प्रोबेबिलिटी अलग-अलग फॉर्मूला बन जाएंगे तो हाँ जी, फिर भैया वो पहले इसके थ्रू भी हो सकते हैं वैसे, है ना? बिल्कुल। मतलब मान लो अगर तुम्हें एक नंबर के लिए क्वेश्चन आया और तुमसे E1 अपॉन E2 पूछ रहा है, तो समझो ना E2 कर दो, उसमें E1 की प्रोबेबिलिटी बता दो। मतलब हमने जो अभी कंडीशन प्रोबेबिलिटी पढ़ी उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि नहीं पढ़ा? लेकिन अगर आप थोड़ा सा और सोचो तो E1 कर दो और E2 की प्रोबेबिलिटी बता दो। ठीक है, चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हम इसी काम को करेंगे। इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को किसके इक्वल करेंगे? इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। और डिपेंडेंट दिखाने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम इक्वल दिखाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में ए। समझ में आया? क्लियर है? ऑब्वियस सी बात है, इसमें इंडिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये चीज बराबर आएंगी अगर इंडिपेंडेंट है तो, और ये चीजें बराबर आएंगी अगर डिपेंडेंट है तो। बोलो ए यूनियन बी की, ए यूनियन नहीं है, ए इंटरसेक्शन है। ए के अलग है, बी के अलग, इनमें जो कॉमन भाग है प्रोबेबिलिटी लेकर नहीं, कॉमन नहीं, दोनों इवेंटों में जो कॉमन हो रहा होगा वो देगा।
देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन से माइंड भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन देखिए, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, 2 नंबर के आते हैं। देखिएगा, एन अर्न, अर्न मतलब इट्स अ बैग, ठीक है। एन अर्न कंटेन, देखो क्वेश्चन ना, मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी में ज्यादातर क्वेश्चन बैग पे आते हैं। 2 बॉल उसमें से निकाली, फिर वो चेंज कर दी, सेम कलर की 2 और डल गई, अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि ब्लैक निकलेगा। ठीक है, ठीक है। तो एक अर्न है कंटेन 10 ब्लैक। चिंता मत करिए, जब तक हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होगा। सेम हर चैप्टर के साथ है। जब तक आप एनसीईआरटी तो आप लोगों ने कर ली, हाँ ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर के जब तक टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, और जब तक तुम टेस्ट नहीं दोगे तब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 80 नंबर पेपर आएगा, एनसीईआरटी पे कितना नंबर तो आएगा? बाबू देखो, अब ना उन्होंने काफी एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस रखेंगे, क्योंकि देखो आप लोग फैसिलिटी वाले मतलब जगह पर रहते हो, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जिनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। तो उन सब के बारे में सोच समझ के पेपर बनाया जाएगा। क्या बकवास होगी, ठीक है, शांत हो जाए। तो 2 balls are drawn, क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, from earn 1 after the other। earn means bag, पहले ही बताया था भैया। अभी तो इसमें एक बैग लिख दी थी और इसमें अदर था क्या? एक अर्न है जिसके अंदर 10 ब्लैक और 5 व्हाइट बॉल्स हैं। 2 बॉल्स, अरे यार 2 बार लिख दिया मैंने। 2 balls are drawn from urn 1 after the other without replacement। from the urn one after the other, बोला उसी में से 2 बॉलें निकाली गई, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब होता है जो निकाला है वापस डाल दिया जाएगा, और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब होता है जो निकाल लिया वो निकाल लिया, वापस नहीं डाला जाएगा। रिप्लेस मतलब होता है बदल देना, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो जो बॉल निकल गई वो निकल गई। अच्छा, अगर मान लो वो बॉल जो निकली अगर तुमने वापस रिप्लेस कर दी तो वो कैसा इवेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, तुमने कोई फर्क ही नहीं डालने दे रहे तुम, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that both drawn balls are black। क्या मतलब है क्वेश्चन का, कोई मुझे मतलब मैं बताऊं, बताओ। एक बैग है 10 ब्लैक बॉल, 10 ब्लैक हो गई, 5 सफेद बॉल और 5 कंटेन कर रहा है, व्हाइट बॉल है कंटेन कर 2 बॉल निकाली गई बैग या मैं तो 2 बॉल निकली, देखो ऐसे बनेगा जैसे मैं बना रहा हूँ डायग्राम। 2 बॉल निकाल ली, इधर निकालनी है, इधर निकाल लो, उधर निकालनी है, उधर निकाल लो, इधर जगह ज्यादा थी इसलिए निकाली मैंने, और कोई रीजन नहीं। 2 बॉल निकालनी है, ठीक है। उसके बाद विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब बॉल गई ना, 2 बॉल ड्रॉ की गई हैं फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर, मतलब एक बॉल पहले निकली है फिर दूसरी निकली है, ऐसा हुआ, ठीक है। हाँ जी, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के। भैया तुम्हें करे एक बॉल पहले निकली फिर दोनों एक गल निकाल ली, नहीं उसने बोला इस बात को, वन आफ्टर द, मतलब पहली बॉल निकाली फिर दूसरी बॉल निकाली, 2 बॉल है लेकिन एक के बाद एक निकाली है, वो ये कहना चाहता है, क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ और बिना रिप्लेसमेंट के, ठीक है। मतलब जो बॉल पहले निकल गई उसका प्रभाव पड़ेगा दूसरी वाली बॉल पे। हाँ जी, आगे बताइए, प्रोबेबिलिटी निकालिए, दोनों बॉल्स ब्लैक है, इस बात की फर्क। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है? नो 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 नो, कैसे पता चलेगा?
क्योंकि आप कुछ गिवन ना देना कोई है। यस, इसमें कुछ गिवन नहीं है तुम्हें, सिर्फ ये बोला 2 बॉल निकली हैं, अरे वो कौन से कलर की निकली हैं, क्या चीज, और तुम बोलोगे भैया ब्लैक की निकली, बोल तो रहा है, अरे उसकी तो प्रोबेबिलिटी पूछी है, गिवन क्या है, गिवन क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन और मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चनों में तुम्हें ऐसी डिफरेंस पता चलेगा। अभी तो तुमने जितने क्वेश्चन किए थे उसमें कोई बात गिवन रहती थी, इसमें तुम्हें कोई बात गिवन ही नहीं है। ठीक है, ठीक भैया। अच्छा जी, अब मल्टीप्लिकेशन का है, अब देखो दोनों की दोनों बॉल्स क्या होनी चाहिए, ब्लैक, तो इसका मतलब तुम्हें इसमें 2 इवेंट करवाने हैं, फर्स्ट वाले ड्रॉ में भी ब्लैक आनी चाहिए और दूसरे में भी और दोनों काम एक साथ करवाने हैं, तो इवन इंटरसेक्शन तो हम पहले इवन इवेंट सेट कर, इवन क्या इवेंट होगा भाई, ब्लैक फर्स्ट ड्रॉ ब्लैक बॉल इज ब्लैक, किसकी हो जाएगी 5/15 बॉल इज ब्लैक, वो हम देखेंगे, और पहले हम इवेंट तो सेट कर लें। सेकंड ड्रॉ बॉल इज, कितनी बॉलें निकल रही हैं, वो दोनों काम करवाने हैं आपने, कितने इवेंट बनाओगे, मान लो 3 बॉल निकल रही होती, तीनों की तीनों ब्लैक आनी है, तो हम तीसरे वाले में बात करते हैं। ठीक है भाई, देखो मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 15 मिनट में पढ़ के अंदाजा लगा लेना है कैसे बनेगा, मेरी आप बीती बता रहा हूँ। तो मैं जो स्टार्टिंग के 15 मिनट देते हैं ना, उसमें जाओ, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी देखो कैसी आई है, क्या तुम्हारे मनपसंद की आई है, इसका जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं से। अच्छा, अगर तुम्हारे मनपसंद की आई है तो राजी हो जाना, 5 नंबर पक्के हैं तुम्हारे। नहीं आई है तो फिर मतलब नहीं ऐसा नहीं होता, अरे मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ, सुन लो मेरी बात करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो नहीं आई, तुम्हारे पसंद की नहीं आई, तो ना उसको ट्राई करेंगे आप 3-4 क्वेश्चन करने के बाद वापस एक बार और मौका देना उसको, लास्ट में मत ले जाना, प्रोबेबिलिटी मौका जरूर देना, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन जब तुम कर लोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तो माइट भी ऐसा होगा कि मतलब प्रोबेबिलिटी देखो सिर्फ लैंग्वेज में घुमा सकता है बस, और कोई तरीका नहीं। या किसी अपने सहपाठी से एक बात पूछ लीजिएगा जो थोड़ा पढ़ा लिखा सा हो कि भैया ये कौन से वाले से होगी, कंडीशनल से होगी, कोई ना बता भैया, बाबू सुनो मेरी बात, उन्होंने बर्नौलिस तो काट ही दिया, 3-4 टाइप है, उनमें से एक में आएगी, और ज्यादातर मैं तो बता दूंगा बेस थ्योरम की आएगी, 4 नंबर का बेस थ्योरम में से आएगा, 2 वाली मल्टीप्लिकेशन में से आएगी, बस आना गिने चुने टॉपिक है, गिने चुने कंडीशन में एक की नहीं, कंडीशनल की 1 नंबर 2 नंबर में से पूछ लेगा, जैसे उसने बोल तो दिया कि मैं तो भी इसको ऐसे ही बता देता, इवन अपॉन इनटू वाले को आप फालतू में थ्योरम लगा दी, टॉपिक बना दिया उसको, और तुम एक नंबर में चटकाई दोगे उन्हें। ठीक है, ओके, तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट ड्रॉ बॉल इज ब्लैक, सेकंड ड्रॉ बॉल इज ब्लैक, ठीक है, 10 ब्लैक है, 5 व्हाइट है, ओके। अब हमें ये दोनों इवेंट करवाने हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2 करवाना है, ये करवाने के लिए आपको पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन में इवन, चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवन निकाल रहे हैं, पहले इवन कितना, फर्स्ट ड्रॉ थैंक यू 10 अपॉन में 15, अब पहली बॉल ब्लैक निकल चुकी है, अब कितनी ब्लैक बची है, 9 और अपॉन में 14, काटा पीटी कर कराएंगे, काटा पीटी का भी इवन ना लिखेंगे हम नीचे 10 अपॉन 15 इवन हो चुका है जब निकालनी है तो इवन है को मैं समझ को यू खाली हो दिखाने के मारे है यू यार, समझना है E2 अपॉन इवन के में फार्मूला नहीं लगाना वापस से, अभी तो सिखाया था मैंने यार, E2 अपॉन इवन जो लिखा है इस बात को समझो कि इवन को करवा दो, E2 की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, अभी तो हो जाएगी, अभी समझाई दी बात नहीं यार, ये है आपकी मल्टीप्लिकेशन। 3/7 एक चीज पे ध्यान दिया आपने मेरी पे, जैसे मान लीजिए विदाउट रिप्लेसमेंट और कुछ ना लिखो ना, विदाउट ना रिप्लेसमेंट, मतलब हमें समझ जाना ही रिप्लेसमेंट क्या। हाँ जी, हाँ जी, किसमें एक मिनट रुक जाए, हाँ
कंडीशन में तो एक चीज गिवन रहती है, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ना, जिस चीज की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट खुद मल्टीपल इवेंट से मिलकर बनता है। तो हमें वो सारे इवेंटों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है, मतलब ये भी करवाना, ये भी करवाना, ये भी करवाना, ये भी करवाना। ये पहचान है। बाकी आप जैसे क्वेश्चंस करेंगे आइडिया अपने आप आता जाए, ठीक है। फिर हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट वाला बेस थ्योरम भी सीखेंगे। फिर क्या होगा ना, फिर हम एक साथ बाहर के क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि हमें डिटेक्ट करना है कि कौन सा कंडीशनल का है, कौन सा बेस का है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन। अभी तो हमारे पास एक्सरसाइज है तो हमें पता है क्या क्या लगना है। दिक्कत तो तब आएगी जब आपके पास अननोनली क्वेश्चन आ जाएगा, अब करो तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कौन से का, तो वहां डिटेक्शन काम आएगा। मैं बता दूंगा लास्ट में, जैसे मैं तीनों टॉपिक कवर कर दूंगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा तीनों में फर्क कैसे पता लगा, ठीक है। ओके, ये क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन देखिएगा एक्सरसाइज 13.2 पे आ जाइए। जो क्वेश्चंस मेरे करने लायक होंगे मैं कर दूंगा अपने आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो भैया अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, मल्टीप्लाई करता बस मल्टीप्लाई करना है, आपने फॉर्मूला टेक लेना है। 3/25 आया। नेक्स्ट देखिए, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड without replacement from a pack of 52 cards playing cards. What is the probability that both cards are black? देखो क्वेश्चन का टाइप समझो, तुम्हें अपने आप मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ देखना, ये भी एक पहचान है। टू कार्ड्स आर ड्रॉन, क्वेश्चन देखिए, एट रैंडम and without replacement from pack of 52 playing cards. Find the probability. अब देखना, जो हमारी प्रोबेबिलिटी के बाद जो मैं बात लिखूंगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, वो खुद दो इवेंटों से मिलकर बनी है, दो या दो से ज्यादा। इससे पता चलता है कि क्वेश्चन किसका है, मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या, दो तीन इवेंट एक साथ होने, नहीं है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट both the cards are black. मत पूछो तुम यार। दो कार्ड्स ड्रॉ किए गए, कितने में से? 52 कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब इंडिपेंडेंट। भाई मत पूछो तुम यार। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, अरे इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट भाई ये बोल अरे जब दो कार्ड निकाल लेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, तो घरन तो रिप्लेसमेंट नहीं हुई है, बदला नहीं गया है, तो फर्क पड़ेगा जब बदला नहीं जा रहा, जो चीज निकाल ली वो नहीं रखी जा रही है, विदाउट रिप्लेसमेंट। निकाल लियो गिरो ना, वो निकाल लियो, फर्क तो पड़ेगा, हम जेब डाल लेते हैं। बहुत पूछा कौन सा? हाँ जी, 26/52 बोथ द कार्ड्स। अरे बाबू वो सब नहीं, लिखना कैसे है भाई, लिख के दिखा ना। और क्या लिखेंगे कैसे भाई? मेरे को जो प्रोबेबिलिटी निकालनी, दोनों कार्डों की दोनों ब्लैक कार्ड होने चाहिए, तो क्या लिखूं यहाँ पे? अबे इवन इवेंट बताओ यार। इवन है ब्लैक, फर्स्ट कार्ड ब्लैक into common card. First card is black. From common E2. card. Second card. Black. From 51 card. अरे मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों के होने की। होना मत लगा, ले कौन सा? इवन इंटरसेक्शन इनटू, मैं बताया तो था अभी मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ। ऐसे यस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कब? समझ रहे हो? नहीं है? आ गया था। बोलो भैया। आ गया भैया।
ठीक है, इवन कराओ, इवन। 26 अपन ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? क्या मैं 26। 26 में 52 में से 26 ब्लैक होते हैं। अब एक निकल गया ब्लैक, अब दोबारा ब्लैक आएगा, इस बात में प्रोबेबिलिटी नहीं है, समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा? ओके, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। एक बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। बोला एक बॉक्स है आपके पास, एग्जामिनेशन के लिए आया हुआ है, वो पूरा ऑरेंजेस का है, ऑरेंज का भरा हुआ है, और इसमें से 3 ऑरेंजेस निकलेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब जो ऑरेंज निकल गया वो निकल गया, इट विल नॉट पुट इट बैक, ठीक है। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर तीनों ऑरेंजेस गुड होते हैं, अब यहाँ डाउट बनता है कि यार कहीं ये गिवन तो नहीं है, इफ आ गया ना, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन का डाउट बन रहा है। लेकिन सुनो तो सही, आगे बात बोली गई है, उसने सिर्फ एक कंडीशन लगाई है यहाँ पे, लेकिन ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी का नहीं है, वो कंडीशन परमानेंट नहीं है। सुनो तो सही, आगे देखो क्या लिखा है। बोला कि अगर 3 ऑरेंजेस निकलते हैं और वो गुड हैं, बॉक्स को अप्रूव मान लिया जाएगा। अगर 3 ऑरेंजेस गुड निकलते हैं तो बॉक्स अप्रूव हो जाएगा कि सही है, पता नहीं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम जो डिस्कस कर रहे थे, एक बॉक्स है आपके पास, वो इंस्पेक्शन के लिए गया है फॉर एग्जामिंग, और उस इंस्पेक्शन भी कैसे होगा कि उसके अंदर से 3 ऑरेंजेस निकाल के देखे जाएंगे। अगर वो तीनों के तीनों गुड हैं तो बॉक्स को अप्रूव मान लिया जाएगा। अब इस वाले इफ को क्या आप कंडीशन प्रोबेबिलिटी की इफ से कंपेयर कर सकते हैं? यहाँ पे बस एक बात कही गई, एक स्टेटमेंट है, ये गिवन नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। अब इसमें क्या ये ऐसा हो जाएगा तो ये गिवन हो गया क्या? ठीक है, गिवन कब होता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो तू इसके होने की प्रोबेबिलिटी बता, ये होता है गिवन, ठीक है। तो इफ को देख के कंफ्यूज ना हो, इंग्लिश इतनी बेकार नहीं है आप लोगों की कि आप समझ ना पाओ स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा देखिए, इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर द सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। वरना वो क्या हो जाएगा? मतलब तीनों अगर गुड नहीं हुए, तीनों में से अगर एक भी गुड नहीं हुआ तो भी रिजेक्ट है। मतलब ये वो वाली बात हो गई, आप मार्केट में गए भैया पूरा का पूरा डब्बा खरीदने ऑरेंजेस का, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम हर ऑरेंज को देख सकते हो? नहीं देख सकते। तुम क्या करोगे? हाथ डालोगे टटोल के, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ चल सही, आगे बढ़ा, ऐसे तो करेंगे। तो ऐसे थोड़ी के ना, ये साफ सुथरा होना चाहिए, ऐसे तो बस तुमने खरीद लिया और ऐसे, ठीक है। चलिए देखिए, if all the 3 oranges are good the box is approved without replacement, if otherwise it is rejected. Find the probability that box containing 15 oranges, एक बॉक्स है जिसके अंदर कितने ऑरेंजेस हैं? 15 ऑरेंजेस हैं। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक बॉक्स जिसमें 15 ऑरेंजेस हैं, जिसमें से 12 गुड हैं और 3 बैड हैं, इज अप्रूव्ड फॉर द सेल, वो अप्रूव हो चुका है सेल के लिए। तो मतलब अप्रूव हो चुका है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है ना। अरे प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? मतलब हम 3 बेकार हुए अप्रूव कर दी जाए। नहीं, बॉक्स के तुम्हें बता दिया है स्ट्रेंथ क्या है, 15 ऑरेंजेस हैं, 12 गुड हैं, 3 बैड हैं। तुम्हें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बॉक्स अप्रूव हो चुका है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा और डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? बॉक्स अप्रूव की। अब यहाँ मेरा वाला तरीका फेल हो जाता है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि आपसे प्रोबेबिलिटी उस चीज की पूछेगा जिसमें बहुत सारे इवेंट हो रहे होंगे, और यहाँ बोला बॉक्स अप्रूव की प्रोबेबिलिटी बताओ। लेकिन बॉक्स अप्रूव होने के लिए वो गुड होना चाहिए, तीनों गुड होने चाहिए। तो मतलब ये है कि आपको 3 इवेंट सेट होंगे यहाँ पे, E1, E2, E3, और जिसमें E1 होगा फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, E2 भी सेकंड ऑरेंज ये बता रिप्लेसमेंट है। हाँ उसके बारे में बात करेंगे। E2 क्या होगा? सेकंड ऑरेंज गुड, और E3 क्या होगा? और मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है क्योंकि मेरा प्रूव हो चुका है। तो मेरा प्रूव कब होगा? जब ये तीनों काम एक साथ होंगे। तो मतलब मुझे E1 इंटरसेक्शन, E2 इंटरसेक्शन, E3 मैं बताऊंगा आंसर नहीं है, बता रिप्लेसमेंट बताओ। कम ऑन विदाउट रिप्लेसमेंट मैं बहुत पूछा है आंसर,
बाबू एक मिनट, मैं पहले क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ, फिर आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन और इनटू मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। E1 क्या है? 12.15 गुड। तो गुड क्या है? 12.15 इसलिए बताया तुम्हें इसे। 11.14 नेक्स्ट वाले का 10.13 भाई वाह। अब सुनो दोबारा से स्टोरी क्या थी। एक ऑरेंज एक बॉक्स था, अप्रूव के लिए उन्होंने कहा था कि 3 ऑरेंजेस निकालेंगे इस फ्रैक्शन के रूप में और तीनों ही तीनों गुड होने चाहिए, तब मानेंगे अप्रूव है, वरना बॉक्स को क्या मान लिया जाएगा? रिजेक्ट। अब क्या हुआ कि आपने 3 ऑरेंजेस निकाल दिए, ठीक है, तो और क्वेश्चन में आपको बोला है कि तुम इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि बॉक्स जो है वो अप्रूव हो गया। अब भैया बॉक्स अप्रूव कब होगा? बॉक्स अप्रूव कब माना जाएगा? जब तीनों सही होंगे। तो मतलब अप्रूव के लिए मुझे इन तीनों इवेंटों को, मतलब मेरा जो बॉक्स अप्रूव का जो इवेंट है वो इन्हीं तीनों इवेंटों से मिलकर बना है कि नहीं बना? तो भाई ये वही वाली बात होगी ना, कौन सा इवेंट कौन सा टाइप हो गया? मल्टीप्लिकेशन वाला, 3 इवेंट एक साथ करवाने हैं। समझ में आया ना? उसको ढका कैसे उन्होंने? अप्रूव बोल दिया, ये नहीं बोला कि तीनों गुड लेके आओ, ये बोल दिया कि अप्रूव कर दो, लेकिन अप्रूव भी तो 3 गुड से ही आएगा। तो मैंने तीनों इवेंट ले लिए, E1 E2 E3 और तीनों नहीं आया। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा, कुछ तो समझ में आया होगा। हाँ जी, ये फर्स्ट वाला गुड है, सेकंड वाला भी क्या है और थर्ड वाला भी क्या है? गुड है। ये तीनों इवेंट कराने तो ये चीज होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कब? जब E1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कब? जब E1 और E2 दोनों। अब E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? गुड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 12 अपॉन में 15, टोटल 15 है, तो ये होगी। अब एक गुड सिलेक्ट हो गया, हट गया वो, रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट था ना, हटा दिया, देख के गुड है, फिर एक कम इसमें से एक कम इसमें से, फिर अगला कर। ठीक भैया, ठीक है। वो एक ये 15 वाले दिन देख लो आप, वैल्यू सही है या निकालो बाहर, सही है निकालो, मेरे को तो एमबी भी दूसरा वाला निकाला है ना ना, वो देख के हटा रहा है। भैया बता रिप्लेसमेंट इट्स लाइक दिस कि आपने निकाला उस डब्बे में, एक तो इस डब्बे में से निकाला, साइड में यू पुट इट ओवर देयर। ऐसा ना हो कि तुमने देख के वापस बड़ा थ्रो निकाल लिया। नहीं लिख बता रिप्लेसमेंट, ये तो क्या बात कर रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं। ठीक है, एक काम करो, सुनो प्लीज, सीधा वाली बात करोगे ना, एक काम करिए कि आप यहाँ तक करके आइए, ठीक है, और इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।